Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now स्टार और वाई कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड सिस्टम को कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 कॉइल्स दे रखी हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, राइट। यहाँ पे 2 सिमिलर एंड्स हैं, पहला है A1 B1 C1, दूसरा है A2 B2 C2, ठीक। तो स्टार सिस्टम को ऑब्टेन करने के लिए कोई से भी सिमिलर एंड्स को हम जॉइन करते हैं। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 ये सिमिलर एंड्स हैं, इनको जॉइन किया है एक कॉमन पॉइंट पर, राइट। और जो अदर एंड्स हैं उनको जॉइन किया है लाइन वायर से, ठीक है। यहाँ पे A1 B1 C1 स्टार्ट एंड्स हैं, A2 B2 C2 फिनिश एंड्स हैं, ओके। और यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट N दिख रहा है जहाँ पे स्टार्ट एंड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। और जनरली 3 वायर्स को यूज़ किया जाता है लोड से कनेक्ट करने के लिए, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं 3 फेज़ 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। और एक सिस्टम ऐसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया जाता है टू द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल लोड। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं 3 फेज़ 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ओके। और जैसा अभी बताया A2 B2 C2 ये फिनिश एंड्स हैं, इनको लाइन वायर से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 3 लाइन वायर्स हो गए RYB, दैट इज़ रेड येलो एंड ब्लू, ओके। अदर नोटेशंस कैन ऑल्सो बी 1 2 3 और ABC, राइट। लेकिन कन्वीनियंट वे है RYB यूज़ करना। अब एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक तो RYB बनेगा, दूसरा RBY बनेगा। और बाय कन्वेंशन वी टेक RYB एज पॉजिटिव एंड RBY एज नेगेटिव। एंड वन थिंग शुड बी नोटेड, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। फेज वोल्टेज क्या होता है? द वोल्टेज बिटवीन लाइन वायर एंड दी न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। जैसे R और N के बीच में हमने वोल्टेज मेज़र किया, दैट विल बी फेज वोल्टेज और फेज EMF, ठीक है। सिमिलरली लाइन वायर Y एंड न्यूट्रल पॉइंट N के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो EY है, वो भी क्या है? फेज वोल्टेज है या फेज EMF है। ऐसे ही लाइन वायर B एंड न्यूट्रल पॉइंट N इनके बीच का जो वोल्टेज EB है वो भी फेज वोल्टेज या फेज EMF है। सो वी कैन राइट फेज EMF एज ER EY EB, ये नोटेशन होता है ER EY EB। और लाइन वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज बिटवीन 2 लाइन वायर्स या 2 आउटर्स। जैसे यहाँ पे R और Y दिख रहा है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज फाइंड करेंगे तो ERY मिल रहा है, दैट इज़ लाइन वोल्टेज। ऐसे ही Y और B के बीच में वोल्टेज देखते हैं तो EY भी मिलता है। B एंड R के बीच में वोल्टेज देख रहे हैं, EBR मिल रहा है। तो ये तीनों क्या हैं? लाइन वोल्टेजेस हैं, ओके। रिमेंबर दी नोटेशंस, फेज वोल्टेज में ER EY EB है, लाइन वोल्टेजेस में ERY EYB EBR है। सीक्वेंस फॉलो करना है RYB, ओके। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसा आपको पता है स्टार सिस्टम में 3 वाइंडिंग्स कनेक्टेड होते हैं 120 डिग्री के एंगल से, आपस में तीनों 120 डिग्री के एंगल पर कनेक्टेड हैं, ओके। इसलिए इसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो 120 डिग्री के एंगल पर ही प्रोड्यूस होगा। और स्टार सिस्टम में EMF इंड्यूस होता है फेज अपोजिशन में, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ER EY EB, ये तीनों आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं फेज, ये तीनों आउटवर्ड डायरेक्शन में शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं और ER को रेफरेंस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फेज़र ER EY एंड EB ड्रॉ कर दिया, तीनों का आपस में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, ओके। नेक्स्ट मैं लाइन वोल्टेजेस का फेज़र ड्रॉ करूँगा, तो क्या करूँगा? ERY को मैं लिख सकता हूँ ER माइनस EY, दैट मीन्स फेज़र डिफरेंस लिखा है मैंने, ठीक है। और ERY को मैं और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? ERY इक्वल्स टू ER प्लस इन ब्रैकेट माइनस EY, ठीक है। यानी कि अगर मुझे फेज़र सम दिखाना है ER और माइनस EY का,
तो मैं क्या करूँगा, ई वाई लेंथ का जो फेज़र है उसके जस्ट अपोजिट माइनस ई वाई ड्रॉ करूँगा और माइनस ई वाई ई आर का फेज़र सम दिखा के उसका रिजल्टेंट बनाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ई आर वाई रिजल्टेंट फेज़र ड्रॉ कर दिया। ओके, सिमिलरली आई विल ड्रॉ ई वाई बी एंड ई बी आर। तो ई वाई बी के लिए क्या करेंगे, ई वाई माइनस ई बी लिखूँगा, तो ई बी के जस्ट अपोजिट माइनस ई बी ड्रॉ करेंगे और फिर माइनस ई बी और ई वाई का रिजल्टेंट ई वाई बी ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली ई बी आर के लिए ई बी माइनस ई आर लिखेंगे, तो ई आर के जस्ट अपोजिट माइनस ई आर ड्रॉ करेंगे एंड माइनस ई आर ई बी का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी ई बी आर। ओके, एंड द एंगल बिटवीन ई आर एंड माइनस ई वाई विल बी 60 डिग्री। वाई? बिकॉज माइनस ई वाई विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ई आर एंड ई बी। ओके, okay, and the angle between ER and EY is 120 degree. Also ERY bisect the angle between ER and minus EY. So the angle between ERY and ER is 30 degree. Alright. Next we will calculate the ERY. For this I will use the angle 60 degree. Okay. So I can write ERY square equals to ER square plus माइनस ई वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ई आर इन ब्रैकेट माइनस ई वाई कॉस 60 डिग्री, राइट। देन ई आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई वाई इंटू कॉस 60 इज हाफ। नाउ हेयर एज्यूमिंग बैलेंस्ड सिस्टम, यहाँ पे तीनों फेज वोल्टेजेस ई आर ई वाई ई बी इक्वल होते हैं। सो लेट्स से दिस इक्वल्स टू ई पी, ठीक है। सो वी कैन राइट ई आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई पी स्क्वायर प्लस ई पी स्क्वायर प्लस ई पी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 3 ई पी स्क्वायर, देयरफॉर ई आर वाई इक्वल्स टू √3 ई पी। Similarly we can find EYB equals to √3 EP and EBR equals to √3 EP। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, लाइन वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, दैट इज √3 EP। सो फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम वी हैव EL equals to √3 EP and IL equals to IP, यानी लाइन करंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू फेज करंट, राइट। दिस इज फॉर स्टार कनेक्टेड सिस्टम। Next is how to determine the three-phase power. So as we know that instantaneous phase voltages are given as ER equals to √2 EP sin omega t, EY equals to √2 EP sin omega t minus 120 degree, EB equals to √2 EP sin omega t minus 240 degree, or we can write √2 EP sin omega t plus 120 degree, right। और जैसा कि आपको पता है कॉइल्स हैं तो इंडक्टिव सर्किट है ये, राइट। इंडक्टिव के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है। तो लेट्स से यहाँ पे कुछ फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। सो इंस्टेंटेनियस फेज करंट्स आर गिवन एज आई आर इक्वल्स टू √2 ई पी साइन ओमेगा टी माइनस 5, आई वाई इक्वल्स टू √2 ई पी साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 120 डिग्री, एंड आई बी इक्वल्स टू √2 ई पी साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 120 डिग्री, ओके। Now the instantaneous power P is given as P equals to ER/IR plus EY/IY plus EB/IB. This equals to in bracket √2 EP sin omega t dot in bracket √2 IP sin omega t minus 5 plus in bracket √2 EP sin omega t minus 120 degree dot in bracket √2 IP sin omega t minus 5 minus 120 degree plus in bracket √2 EP sin omega t plus 120 degree dot in bracket √2 IP sin omega t minus 5 plus 120 degree, ओके। अब यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं साथ में, उसमें √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा और EP इंटू IP प्रोडक्ट रहेगा, तो सब में से वो कॉमन आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग EP IP एस कॉमन, राइट। सो दिस इक्वल्स टू EP IP इन ब्रैकेट 2 sin omega t into sin omega t minus 5 plus 2 sin omega t minus 120 degree into sin omega t minus 5 minus 120 degree plus
2 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होनी है। जैसा आपको पता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। ठीक, इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो आफ्टर अप्लाइंग व्हाट वी विल गेट, P इक्वल्स टू ई पी आई पी इन ब्रैकेट cos phi माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस cos phi माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 240 डिग्री प्लस cos phi माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 240 डिग्री। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन में देखो, ये 3 cos phi मिल रहे हैं मुझे और ये 3 cos अलग फंक्शन मिल रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पे cos phi दिख रहे हैं, 3 टाइम्स cos phi, इनका एडिशन हो रहा है तो ये 3 cos phi हो जाएगा। और जो बाकी cos phi हैं 3, इनमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में एडिशन रह जाएगा इन तीनों cos phi का। सो आई विल राइट P इक्वल्स टू ई पी आई पी इन ब्रैकेट 3 cos phi माइनस इन करली ब्रैकेट cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 240 डिग्री प्लस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 240 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में देखो, ब्रैकेट में 3 cos फंक्शन है जिसमें ट्वाइस ओमेगा टी लिखा है, तो ये सेकेंड हार्मोनिक ऑसिलेटिंग टर्म्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 240 को हम प्लस 120 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑसिलेटिंग टर्म्स में अगर फेज डिफरेंस देखते हैं हम तो 120 डिग्री का दिखता है हमें। क्लियर? और ऐसे टर्म्स को जब एडिशन करते हैं तो इनका एडिशन 0 मिलता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, सम ऑफ 3 सेकेंड हार्मोनिक ऑसिलेटिंग टर्म्स विच हैव अ प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री इज ऑलवेज 0। ओके, सो वी कैन राइट P इक्वल्स टू 3 EPIP cos phi, right? And we know EL equals to √3 EP, IL equals to IP। तो इसको हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर की इक्वेशन को। देयरफॉर वी गेट √3 EL IL cos phi। ठीक, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। अब आपको याद होगा पावर ट्रायंगल के अंदर 3 टर्म्स थे, ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो वैसे ही यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रू पावर को टोटल सर्किट पावर बोलते हैं। सो P इक्वल्स टू 3 EPIP cos phi इक्वल्स टू 3 इंटू EL बाई √3 इंटू IL इंटू cos phi। देयरफॉर P इक्वल्स टू √3 EL IL cos phi। नाउ रिएक्टिव पावर Q equals to 3 EPIP sin phi. This equals to 3 into EL by √3 into IL sin phi. Therefore, Q equals to √3 EL IL sin phi. Now, total apparent power is S equals to 3 into apparent power per phase. This equals to 3 into EPIP and therefore S equals to √3 EL IL. Right? Now, here are few key points related to the balanced star connected system. You please go through it and remember these points. Okay. Now mesh और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब इस सिस्टम को कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 कॉइल्स हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक, A1 B1 C1 पता है आपको स्टार्टिंग एंड्स होते हैं और A2 B2 C2 ये फिनिशिंग एंड्स होते हैं। ठीक, तो डेल्टा सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए 2 कॉइल्स को कंसीडर करते हैं हम, और उन 2 कॉइल्स में एक स्टार्टिंग एंड होगा और दूसरा फिनिशिंग एंड होगा। उन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो A1 और C2 इन दोनों को ज्वाइन किया, देन B1 A2 को ज्वाइन किया एंड लास्ट C1 B2 को ज्वाइन किया। तो इस कनेक्शंस की हेल्प से हमें एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम अचीव होता है। और जहाँ पे ये जॉइंट्स बनाए हैं वहीं से हमने 3 आउटर्स बाहर ड्रॉ किए हुए हैं, R, Y एंड B। इन्हीं को हम बोलेंगे लाइन वायर्स। और हर लाइन वायर्स में अपना अपना एक लाइन करंट होगा
आई आर, आई वाई एंड आई बी। ठीक है, डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ सब। नाउ और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, डेल्टा कनेक्टर सिस्टम में लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दोनों सेम रहेंगे। कैसे? लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो आउटर्स के बीच का वोल्टेज। इट मीन्स अगर मैं आर वाई के बीच की वोल्टेज की बात करता हूँ तो फेज वोल्टेज ई वाई आर। ठीक है, तो वो लाइन वोल्टेज ई वाई आर होगा और आप कॉइल्स में देखोगे तो फेज वोल्टेज ई वाई आर दिखाया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे ई एल इक्वल्स टू ई पी होगा। क्लियर? क्योंकि बैलेंस सिस्टम है तो यहाँ पे ई एल इक्वल्स टू ई पी होगा, और क्योंकि बैलेंस सिस्टम है तो यहाँ पे सारी फेज वोल्टेजेस आपस में इक्वल भी होंगी। ठीक है, सिमिलरली फेज करंट्स कैसे निकालोगे? दो आउटर्स के बीच में जो करंट डिफरेंस आएगा दैट विल बी द फेज करंट्स। जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है आई वाई आर, आई आर बी एंड आई बी वाई। ठीक, अब इन्हीं फेज करंट्स को यूज़ करके मैं पहले एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आई वाई आर को रेफरेंस लूँगा और बाकी आई बी वाई, आई आर बी ड्रॉ कर दूँगा, और तीनों में आपस में जो एंगल डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक, नाउ अब डायग्राम में देखो, मुझे आई आर फाइंड करना है। अब यहाँ पे नोट पे चेक करो, यहाँ पे इनकमिंग करंट है आई वाई आर और आउटगोइंग करंट है आई आर बी एंड आई आर। ठीक है, तो केसीएल अप्लाई करोगे, यू विल गेट आई वाई आर इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर बी, राइट? सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट आई आर इक्वल्स टू आई वाई आर माइनस आई आर बी। ठीक, अब फेजर डायग्राम बनाओगे तो क्या करोगे? आई आर बी के जस्ट अपोजिट बनाओगे माइनस आई आर बी। ठीक, और फेजर सम लोगे किसका? माइनस आई आर बी एंड आई वाई आर का। सो दिस विल गिव यू आई आर, राइट? In the same manner you can get आई वाई equals to आई बी वाई माइनस आई वाई आर। अब यहाँ पे आई वाई आर के अपोजिट बनाओगे माइनस आई वाई आर एंड द रिजल्टेंट विल बी आई वाई। ऑल्सो आई बी इक्वल्स टू आई आर बी माइनस आई बी वाई। सो आई बी वाई के अपोजिट माइनस आई बी वाई ड्रॉ करेंगे एंड द रिजल्टेंट यू विल गेट आई बी, राइट? सो इन दिस वे यू विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। Now you can mention the angle between IYR and minus IRB as 60 degree, and angle between IYR and IR is 30 degree. So now from the phasor diagram we have IR square equals to IYR square plus in bracket minus IRB का whole square minus 2 IYR in bracket minus IRB cos 60 degree. This equals to IYR square plus IRB square plus 2 IYR IRB into half. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, and assuming balance load where we have IYR equals to IRB equals to IBY equals to IP, that is phase current. So we have IR square equals to IP square plus IP square plus IP square equals to 3 IP square. From here we get IR equals to root 3 IP. Similarly we can find other line currents, IY equals to root 3 IP and IB equals to root 3 IP. Okay, now you can observe here तीनों line currents same है, सबका same magnitude है root 3 IP. Therefore we can write IL equals to root 3 IP. Also EL equals to EP. This is for delta connected system. Okay. अब टोटल आउटपुट पावर फाइंड करनी है। सो P इक्वल्स टू 3 EP IP cos phi ये होता है। आई विल रिप्लेस EP as EL एंड IP as IL by root 3. So here we get P equals to root 3 EL IL cos phi. Okay. Similarly we can find reactive power Q equals to root 3 EL IL sin phi and apparent power S equals to root 3 EL IL. So here are the key points for balanced star connected system. Please go through these points and understand the difference between delta connected system and star connected system. Okay. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.